क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके ऊपर कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रही हो? फैमिली की लीगेसी एक पार्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा टास्क होता है। आपका एक बिगर विजन क्या है उस चीज को लेकर? हमारा प्रोफेशन ऐसा है, वी आर इनटू एजुकेशन। एक चैलेंज को लेकर मैं प्रांगण के अंदर मैंने जब कदम रखा, जो काम मैं कर रहा हूँ या हमारा परिवार कर रहा है, वो व्यापार से ज्यादा समाज की सेवा है। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब रियलिटी में एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये तो सारा बेस ही है, सारा आधार ही है। आज IMT के एलुमनाई भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और देशों में भी कार्य करते हैं। IMT को ऐसी डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने वाला हर स्टूडेंट बोले कि IMT में भविष्य बनता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीडरशिप लॉन्च विद द CEO मैगजीन, जहां मिलते हैं भारत के चुनिंदा बिजनेस लीडर से और जानने की कोशिश करते हैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज, उनके संघर्ष और उनकी कहानियां। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एजुकेशन लीडर जो सिर्फ एक कॉलेज नहीं चला रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लीडर्स और बिजनेस वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी की, जो IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज की बातचीत में हम जानेंगे कि एक प्राइवेट एजुकेशन ग्रुप को इस स्तर पर ले जाने के लिए उनकी जर्नी कैसी रही। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा। डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी, द लीडरशिप लॉन्च विद द CEO मैगजीन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड प्रो चांसलर IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ। IIMT समूह जिसके अंदर करीब 28,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं और 2,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस परिवार का हिस्सा है, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ समाज की सेवा का कार्य भी कर रहा है। हेल्थ केयर के अंदर भी IIMT ग्रुप ने अपना एक नाम हॉस्पिटल के रूप में, चाहे वो जनरल स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, उसके अंदर IIMT ग्रुप ने अपना नाम स्थापित किया है और हम लोग इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, आपके परिवार ने जिस विरासत को शुरू किया उसे संभालना और आगे बढ़ाना अपने आप में एक मिशन होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके ऊपर कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसको हिंदी में कहें तो भावनात्मक जिम्मेदारी रही हो, जिसको आप अभी पूरा करना चाहते हो या पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? नो डाउट श्रीकांत जी, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा टास्क होता है कि उस लीगेसी को जो आपकी फैमिली ने आपको दी है उसे कंटिन्यू करना और उस जिम्मेदारी को उस लेवल से मेंटेन तो करना, उसको उससे ऊपर लेके जाना। क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो उसके साथ साथ आपके अंदर एक जिम्मेदारी भी आती है। फैमिली की लीगेसी एक पार्ट है, बट उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है वो एक प्रेशर का काम भी करती है और वो साथ साथ ये भी बताती है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों से उस चीज़ को और आगे लेके जाना है। सही है। मुझे मेरी फैमिली में अगर विरासत की बात करूं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिस प्लेटफॉर्म को मेरी कोशिश है कि मैं उसको और ऊपर लेकर जाऊं और आगे लेकर जाऊं। चाहे वो एक मिक्स ब्लेंड होता है पुरानी चीज़ों का और नई इनोवेशंस का, उस इनोवेशन को करते हुए मेरा प्रयास है कि मैं उसको और अच्छे से निभाऊं। और मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा से IIMT ग्रुप एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा भी रहा है और हम और अच्छा काम समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, जब आप पहली बार अपने प्रांगण में आए थे, IIMT कॉलेजेस के प्रांगण में आए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो दिन आपको याद है? श्रीकांत जी, हाँ मुझे बिल्कुल याद है। क्योंकि तो आपको कैसा महसूस हुआ उस दिन? आपने दोनों प्रश्नों के आप उत्तर दें। वो एक ऐसा दिन होता है, मैं समझता हूँ मेरे जैसे जितने भी नवयुवक उस जर्नी में आते हैं, हर कोई आता है, उस दिन को नहीं भूल सकते। क्योंकि और स्पेशली
हमारा प्रोफेशन ऐसा है, वी आर इनटू एजुकेशन। स्कूल कॉलेज क्लासरूम से निकलकर स्कूल कॉलेज क्लासरूम के अंदर आना, बट ऑल टुगेदर डिफरेंट रोल के अंदर, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था और बहुत बड़ा चैलेंज भी था। जहां आप कल तक बैठे हो, अब उस चीज़ को आपको मॉनिटर करना है, उस चीज़ को आपको अच्छे से चलाना है। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क मेरे सामने था। लेकिन हाँ, जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, कहीं ना कहीं वो मेमोरीज, वो स्वीट मेमोरीज, वो इमोशंस कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी रिफ्लेक्ट करती हैं। और एक चैलेंज को लेकर मैं प्रांगण के अंदर मैंने जब कदम रखा, बस ईश्वर से मैंने यही कहा कि भगवान, मुझे आप बस आगे बढ़ाइएगा और इस जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा। मैं समझता हूँ वो दिन है और आज का दिन है, ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो मुझे अपने आप चलाती जा रही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस वही हो रहा है, कन्हैया वो कर रहे हैं और नाम हो रहा है। सर, आपने एक इकोसिस्टम बनाया है जो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि रेडियो तक भी फैला हुआ है। तो सर, मैं ये समझना चाहता हूँ, या हमारी ऑडियंस ये समझना चाहेगी कि आपका एक बिगर विजन क्या है उस चीज को लेकर। देखिए श्रीकांत जी, जो इकोसिस्टम की आपने बात करी, मैं इसे बोलूँगा डाइवर्सिटी। ओके। और डाइवर्सिटी नॉट इन बिजनेस, डाइवर्सिटी इन सोशल वर्क। ओके। क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ या हमारा परिवार कर रहा है, वो व्यापार से ज़्यादा समाज की सेवा है। ओके। वो खुद से ज़्यादा समाज को आगे लाने वाला कार्य है। चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो हेल्थ केयर की बात करें, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे हम आयुर्वेदा के अंदर जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं उसकी बात करें। हमारा उद्देश्य रहता है कि एजुकेशन से हम छात्रों के माइंड को डेवलप करें, हेल्थ केयर के थ्रू हम लोग उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। ओके। और मीडिया अपने आप में एक आवाज़ है जो एक देश का स्तंभ भी माना जाता है। उस आवाज़ के थ्रू हम जो सच्चाई है सब तक लेकर आए। तो इसको एक व्यापार ना सोचते हुए अगर हम एक समाज की सेवा के मोटिव से काम करते हैं, जो कि हमारा उद्देश्य है, तो मैं समझता हूँ कि हम उसको अचीव भी कर पाते हैं और अपने उद्देश्य को पा पाते हैं। तो यही सोच के हमने इसको स्टार्ट किया और यही प्रेरणा मुझे अपने फादर से भी मिली। उसी प्रेरणा को लेके हम आगे चल रहे हैं और आगे भी निरंतर समाज की सेवा के साथ बिना किसी लोभ लालच के, मेरा यही मन है कि हम इस कार्य को करते रहें और समाज के लिए जो भी हो सकता है उसे करें। सर, आज एजुकेशन सेक्टर प्लेसमेंट्स और रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है। आप जनरली देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में, अखबार में, आप तो खुद चला रहे हो तो आपको तो पता ही होगा। तो सर, इस रेस में हमने क्या खो दिया है? श्रीकांत जी, थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज एक हम ऐसी कॉम्पिटिटिव लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट जब डे 1 पर आता है एडमिशन लेने के लिए, वो पूछता है प्लेसमेंट कैसा है। हाँ। वो पूछता है रिजल्ट कैसा है। और वहीं से उसकी सोच शुरू होती है कि बस मेरा एक ही टारगेट है कि मैं अच्छा प्लेसमेंट पालूं, अच्छा रिजल्ट पालूं। हमने खोया इसके अंदर, हमने खोए मॉरल्स, हमने खोए वैल्यूज, हमने खोई एथिक्स, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है किसी भी छात्र के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। आज आवश्यकता अगर है तो इन चीजों की है। अगर ये चीजें हम स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट कर देते हैं, हाँ, स्टूडेंट के व्यवहार के अंदर ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ प्लेसमेंट रिजल्ट तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, उसका संपूर्ण विकास हो जाएगा। संपूर्ण विकास हो जाएगा। आज टीचर को जरूरत है वो इवेल्युएटर ना बन के मेंटर बने, उस स्टूडेंट का गाइड बने। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को हमारे पास भेजा है जिस विश्वास के साथ, वो टीचर उसका गार्जियन बने, उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन बने, उसका माता, उसका पिता बने, तो वो एक आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा, वो मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और स्टूडेंट वो अच्छा स्टूडेंट भी बनेगा, अच्छा प्लेसमेंट भी पाएगा और अच्छा नागरिक भी बनेगा। सर, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब रियलिटी में एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो सर, आपके हिसाब से कोई ऐसा इनविजिबल इंग्रेडिएंट की कोई सब्जी में जैसे नमक ना डालो तो सब्जी ऐसी लगती है, तो ऐसा आपके हिसाब से कोई ऐसा इनविजिबल इंग्रेडिएंट क्या है जो क्लासरूम को लॉन्च पैड में बदल दे? देखिए श्रीकांत जी, सबसे बड़ा इनविजिबल इंग्रेडिएंट अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रस्ट, ट्रस्ट, और वो है बिलीव। ओके।
दो चीज की कमी है, ये दो चीज मिस हो रही हैं। कैसे? स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन के बीच का ट्रस्ट कहीं ना कहीं वो लूज हो रहा है। दूसरा, स्टूडेंट के अंदर का बिलीव, वो बिलीव कि वो कुछ कर सकता है, अच्छा। वो बिलीव कि वो खाली स्टूडेंट ही नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। वो बिलीव स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत इम्प्रूव्ड है। नो डाउट सर। हम आज खाली बुकिश लैंग्वेज नहीं दे रहे जो पहले था। हाँ। आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं हम टच कर रहे हैं। बट वो बिलीव कैसे आए, वो ट्रस्ट कैसे आए स्टूडेंट के अंदर, वो तभी आ सकता है जब एक इकोसिस्टम ऐसा बने, एक कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट टीचर के बीच में ऐसा बने कि स्टूडेंट मोटिवेट हो, टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करे स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और उसको वो शिक्षा प्रदान करे कि जो उसकी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा आवश्यक हो। स्टूडेंट को भी अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा। यस, वो कॉन्फिडेंस चाहिए कहीं ना कहीं अंदर से कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन टीचर ने वो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के अंदर दिला दिया, वो बिलीव दिला दिया, वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, वो अपना स्टार्टअप खड़ा कर लेगा। फिर उसे किसी कंपनी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी प्लेसमेंट में इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अपना मॉडल बनाएगा, अपना बिजनेस लॉन्च करेगा और आगे बढ़ेगा। आज गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है स्टार्टअप्स के लिए, फंड्स दे रही है। थोड़ा सा जरूरत है तो अपने अंदर बस आइडिया की, अपने अंदर बिलीव की, तो डेफिनेटली अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो बहुत आगे बढ़ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। आप अक्सर इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, लेकिन लाइफ रेडी ह्यूमंस बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सर आप किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच? ये तो सारा बेस ही है, सारा आधार ही है। आज यही चीज मिस है कि हम लाइफ रेडी ह्यूमंस नहीं बना पा रहे। इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट हम बना रहे हैं, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, लेकिन हाँ आवश्यकता है कि लाइफ रेडी ह्यूमंस बनाए। क्योंकि अगर लाइफ रेडी ह्यूमंस हमने बना दिए या लाइफ रेडी ह्यूमंस बन गए तो स्टूडेंट रेडी इंडस्ट्री में जाने वाले स्टूडेंट्स तो अपने आप बन जाएंगे। आज अगर मिस है तो वो संस्कार मिस है। आज अगर मिस है तो उन संस्कारों से जो विचार बनते हैं वो मिस है। और अगर वो संस्कार अच्छे स्टूडेंट के अंदर आ गए तो नेचुरली अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो स्टूडेंट का व्यवहार अच्छा होगा। और अगर अच्छा व्यवहार है तो वो तो सफलता की कुंजी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हमें इस चीज को, इन इंग्रेडिएंट्स को कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में ऐड ऑन करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आज स्टूडेंट्स पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कमी आई है, उन वैल्यूज में कमी आई है। आज आवश्यकता है तो स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे विचार आए, ऐसे संस्कार आए कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। जिन पेरेंट्स ने उनको यहाँ तक पहुंचाया, उनको उस लेवल तक लेकर आए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे की फीस जमा हो पाए, बच्चे पढ़ सकें। स्टूडेंट आज उस बात को उतना नहीं समझते। कहीं ना कहीं कुछ वो संस्कार मिस है, इस वजह से ये चीजें डाइवर्ट हो रही हैं। अगर वो चीजें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई जाए कि वो देश के लिए भी तैयार हो, और अगर वो देश के लिए तैयार होगा तो नेचुरली वो इंडस्ट्री के लिए अपने आप तैयार हो जाएगा। सर, जब आप आज की युवा पीढ़ी को शॉर्टकट्स की तरफ भागते देखते हो, हर चीज में शॉर्टकट देखते हो, तो आप ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहोगे? श्रीकांत जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि आज के युवाओं की सबसे पहले तो स्वभाव ही बन गया है शॉर्टकट, जो कि बहुत गलत है। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं, हमने वो दिन देखे हैं, वो स्ट्रगल देखा है, जिस स्ट्रगल से निकल के, मेहनत करके, एक एक स्टेप चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज का युवा उस चीज को नहीं समझता, और सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से उस चीज को अचीव कर रहे हैं तो वो लाइफ लॉन्ग है, परमानेंट है, कंसिस्टेंसी है। शॉर्टकट से आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ चीज अचीव कर ली, वो पूरा टाइम भी आपको अच्छा लग सकता है, क्षणिक हो सकती है, बट वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। ये बात युवा को समझाने वाली है।
शॉर्टकट से आपको क्षणिक भर के लिए आपको खुशी महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अचीव करा, बट कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। पथरीले रास्तों पर चल के ही आदमी मेहनत करता है, उस डगर को समझता है और फिर सीखता है। आवश्यकता वो है कि वो बार बार सीखे, बार बार समझे और फिर उसको छोटी छोटी सक्सेस अपने आप अच्छी लगने लगेंगी। लाइफ हैज नो शॉर्टकट। सर, आप एक इंस्टीट्यूशन को लीड करते हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली मिलता होगा। तो सर, आईएमटी ने आपको लीडरशिप के बारे में क्या सिखाया है? अगर आप मुझे सरल शब्दों में बता सकें, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो आईएमटी ने जो मुझे सिखाई, लेसन ऑफ लाइफ। ओके। जीवन जीने का तरीका, जीवन को कैसे जीना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, मर्यादा में कैसे रहना है, किस तरह से मुश्किल समय में भी काम करना है, किस तरह से दिन और रात काम करना और किस तरह से मुश्किल परिस्थिति से निकलकर अपने आप को स्टेबल करके आगे चीजों को बढ़ाना है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ये कभी किताब से नहीं मिल सकता। ये तभी मिल सकता है जब आप ग्राउंड पे उतर के उन चीजों को फेस करते हैं, और जब आप उन चीजों को फेस करते हैं तब आप सीखते हैं। कहते हैं ना, इंसान ठोकर खा के सीखता है। ठोकर खा के सीखता है। बच्चा गिर के ही चलना सीखता है। कभी कोई बच्चा सीधा नहीं सीख पाया, चल पाया, गिरेगा, फिर समझेगा, फिर सीखेगा, फिर चलेगा। तो आदमी ठोकर खा के ही सीखता है। तो वो ठोकर मैंने भी खाई, वो गलतियां मैंने भी करी। तो लेसन ऑफ लाइफ मैंने आईएमटी से सीखा, और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत नेचुरल जो चीजें हैं, जब आप खुद काम को करते हैं तो वो तब सामने आती हैं, और वो धीरे धीरे आप उसके अंदर निपुण होते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि भारत अब ऐसे एजुकेशनल ब्रांड्स बनाने के लिए तैयार है जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ में खड़े रह सके? अगर कमी है तो कहाँ कमी है? अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? देखिए श्रीकांत जी, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। भारत आज की डेट में नो डाउट, हार्वर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, उनका लेवल बहुत हाई है, लेकिन हमारा लेवल भी कहीं कम नहीं है। अगर हम अपने आईएम्स आईटीज की बात करें तो वो भी किसी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से कम नहीं है। सही बात है। आज वहाँ पर भी पूरे देश का जो बेस्ट टैलेंट होता है वहाँ पर आता है। ठीक है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो इनोवेशन सिखाती हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो टेक्नोलॉजी को सिखाती हैं, बट हमारे पास एक और एडिशनल चीज है इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो हम भी सिखाते हैं। हमारे पास है कल्चर, जो वहाँ मिस है, जो वहाँ नहीं सिखाया जाता। तो हमारे पास अगर इनोवेशन है, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास कल्चर भी है। तो वो हमारे लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। बहुत कुछ इस देश ने अचीव करा है, बहुत कुछ ये देश आगे बढ़ा है, लेकिन हाँ, अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अभी भी स्कोप है कि हम और अच्छा कुछ कर सकते हैं, और वो स्कोप कभी खत्म नहीं होता। इट इज नेवर एंडिंग। आज अच्छे कोलैबोरेशंस, अच्छे टाई-अप्स, अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे इनोवेशंस, हम अपने करिकुलम के अंदर स्टोरी टेलिंग रखें, हम अपने करिकुलम के अंदर केस स्टडीज को और ज्यादा इन्वॉल्व करें। मतलब अपनी हर चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जो अल्टीमेटली उसको इंडस्ट्री में चाहिए स्टूडेंट को, उस चीज से जोड़ें। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा और हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से जैसे बन सकते हैं, उनसे आगे भी निकल सकते हैं। इंडियन ब्रेन सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रेन है। आज हर देश को इंडियंस की जरूरत है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इंडियंस राज कर रहे हैं। तो वो हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, वो इंडिया से ही पढ़े हैं, इंडिया के इंस्टीट्यूशन, इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, चाहे वो वहाँ जाके लीड कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, कोई भी आप कंट्री, अच्छी बड़ी कंट्री का नाम लीजिए, वहाँ पर इंडियंस आज बिजनेस में भी सबसे आगे हैं, वहाँ पे इंडियंस पॉलिटिक्स में भी सबसे आगे हैं, और उस देश को राज कर रहे हैं। आने वाला जो टाइम है वो इंडियंस का ही है। आज इंडियंस अगर भारत को लीड कर रहे हैं तो इंडियंस पूरे देश को भी लीड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, अगर आपको आज इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को फिर से रीडिजाइन करने का मौका मिले, तो आप उसमें सर क्या ऐड करोगे, क्या हटाओगे, या फिर क्या करोगे सर आप, अगर कहीं आपको रीडिजाइन करने का मौका ही मिल जाए? बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये। क्योंकि सर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे
कि आप इस इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल से हो, तो आपको इसकी बारीकियां पता होंगी, क्या सही है क्या गलत है। अगर आप इन सब चीजों को बताएंगे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और अच्छा डीप डाइव होगा। एक देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बहुत स्कोप होता है हर चीज के अंदर। हर कार्य जो भी आप करते हैं उसको और अच्छे परफेक्शन से करने का स्कोप हमेशा उस कार्य के अंदर होता है। देयर इज नो फाइनल प्रोडक्ट। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, अपने देश की अगर मैं बात करूं, जो करिकुलम हम लोग चला रहे हैं, हम लोग तो शुरू से ही विश्व गुरु रहे हैं से। हिंदुस्तान के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज रही हैं, जहां पर पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से बच्चा एजुकेशन के लिए आता था। तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा कि सब जगह से स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे पढ़ने के लिए। बट हाँ, अगर फिर भी कुछ अगर उसमें चेंज करने की आवश्यकता है तो मैं उसके अंदर अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को और ऐड करना चाहूँगा अपने करिकुलम के अंदर, कि हम अपने स्टूडेंट को उससे और ज़्यादा जोड़ें। हम अपने देश के करिकुलम को ऐसा बनाएं। मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा श्रीकांत जी, मुझसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो आप क्या करते, या उसका जवाब मैं देता हूँ कि इसमें एजुकेशन से तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। लेकिन हाँ, मुझसे अगर कोई पूछे कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक टीचर बनना चाहूँगा, और एक ऐसा टीचर जो अपने स्टूडेंट को मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, कल्चर ये सिखाए। क्योंकि अगर इस देश की अगर पहचान है या पहचान थी शुरू से, तो वो इन्हीं चीजों के ऊपर थी सारी। हमारा देश इन्हीं के ऊपर टिका हुआ था। आज भी चाहे मुगल्स आए चाहे अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे इन वैल्यूज पे खत्म करने की कोशिश करी, इन वैल्यूज को नष्ट करने की कोशिश करी। आज अगर हमारा देश बचा हुआ है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। मैं उस चीज को और ज्यादा ऐड ऑन करना चाहूंगा अपने करिकुलम के अंदर। मैं उन सब महान पुरुषों की शौर्य गाथा को ऐड करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं, आज हम आज़ादी का दिन देख पाए हैं। उन लोगों के बलिदान को ऐड करना चाहूँगा, और साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आज जो हम लेटेस्ट इनोवेशंस की बात करें, हम बात करें एआई की बात करें, हम बात करें अगर फॉरेंसिक की बात करें, हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की बात करें, जो आज देश की आवश्यकता है, मैं वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अपने करिकुलम से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जोड़ना चाहूँगा। मैं साथ साथ करिकुलम में ऐड करना चाहूँगा श्रीकांत जी रामायण का पार्ट। वो रामायण जहाँ पे माता पिता का सम्मान सिखाया जाता था, वो रामायण जहाँ पे भाइयों के बीच में प्यार सिखाया जाता था, वो रामायण जहाँ राम जी का चरित्र दर्शाया जाता था। मैं ऐड करना चाहूँगा गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने हमें दिया, हमारे देश को दिया। गीता मैं मानता हूँ अपने आप में पूरी एक मैनेजमेंट की किताब है, जिसको पढ़ने के बाद आदमी पूरा मैनेजमेंट सीख सकता है। हर सवाल का जवाब उस गीता के अंदर है। यू आस्क द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम गीता। मैं चाहूँगा उसका कंटेंट हमारे करिकुलम के अंदर ऐड हो, हमारे आने वाले स्टूडेंट उस करिकुलम को पढ़ें, गीता का ज्ञान उन लोगों को मिले, तो निश्चित वो एक अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे और अच्छे स्टूडेंट भी बन पाएंगे जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सब चीज़ें करिकुलम के अंदर समाहित होंगी तो वो देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देगा, वो देश की पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं सोचेगा, वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एग्री सर। और अगर देश आगे बढ़ेगा तो वो खुद भी आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम हो, ऐसा हम सब चाहते हैं। और निश्चिंत ही ये सब चीज़ें ऐड होने के बाद हमारा देश आगे बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, आज से 10 साल बाद आप IIMT ग्रुप को कहाँ देखना चाहते हो सर? प्रत्येक व्यक्ति का सर ये सपना होता है कि मैं आगे बढ़कर बड़े होकर ये बनूंगा। बच्चा भी कहता है मैं बड़े होकर के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप सर अपने आप में एक बड़े लेवल पर हो सर, एक ग्रुप चला रहे हो, तो आज से 10 साल बाद उस ग्रुप को सर आप कहाँ देखना चाहते हो? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि IIMT समाज की सेवा में हर फील्ड के अंदर अपना काम कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, या और भी फील्ड्स क्यों ना हो, लेकिन हाँ, स्काई इज द लिमिट। आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। आज IIMT के एलुमनाई भारत ही नहीं बल्कि विश्व के और देशों में भी कार्य कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर मैं 10 साल आगे की बात करूं तो हमारा जो विजन है, हम लोग
मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ नए आयाम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, ओके, जो कि देश की सेवा में एक अपने आप में बड़ा योगदान देंगे। हम लोग अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एजुकेशन के अंदर भी आने वाले 10 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हम लोगों का प्लान है, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। IIMT के विद्यार्थी प्रत्येक देश के अंदर काम करें, ऐसा मेरा सपना है। ओके, मैं किसी भी देश में अगर जाऊं तो वहाँ पर IIMT का एलुमनाई हो, ऐसी मेरी इच्छा है और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। आज अगर 60 से ऊपर देशों में IIMT के एलुमनाई काम कर रहे हैं तो मैं अगले 10 साल में चाहूँगा कि वो 100 से ऊपर देश हों जहाँ पर IIMT का एलुमनाई कहीं ना कहीं अपने देश का परचम लहरा रहा हो। मैं IIMT को विश्व पटल के ऊपर एक बड़े नाम के रूप में देखना चाहूँगा। दैट्स ग्रेट। इंक्यूबेशन की अगर हम बात करें, स्टार्टअप की बात करें, तो हमारा विजन है कि आज हम अगर कंपनीज को इनवाइट करते हैं प्लेसमेंट के लिए कि आप आइए, हमारे बच्चों को चयनित करिए, लेकर जाइए। हमारे आने वाले टाइम में ये सोच है कि हम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमें कंपनीज को इनवाइट ना करना पड़े, कंपनीज हमारे स्टूडेंट को इनवाइट करें कि आप आइए, हमारे यहाँ काम करिए। 400 से ज्यादा स्टार्टअप हो अपने, ऐसा हमारा विजन है और इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग भी तैयार हो गई है। हम लोग इंक्यूबेशन के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उसको हम और एक्सपेंड करेंगे। IIMT हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, ऐसा पूरा विजन है। या मैं इसको और आसान शब्दों में कहूँ तो मैं इसको ऐसी IIMT को ऐसी डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने वाला हर स्टूडेंट बोले कि IIMT में भविष्य बनता है। सर, आज का मेरा लास्ट सवाल, इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल है मेरा कि सर, अगर आपको भारत के नेक्स्ट जनरेशन के एकेडमिक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एकेडमिक लीडर्स हैं, उनके लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ एजुकेशन के अंदर हुआ है, ओके, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दैट्स राइट। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को, अपने कॉलेजेस को डिग्री बांटने की एक जगह ना बनाते हुए एक मिशन, एक मूवमेंट की तरह लेना चाहिए और वो हमें करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कल्चर को, अपनी वैल्यूज को और ऐड करना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलते हुए, जो हमारी रूट्स हैं, हम उनको याद रखें, आगे बढ़ें, अपनी पुरानी गलतियों से सीखें, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखें और आगे बढ़ें। देश को जो आवश्यक है, हमारे यूथ को जो आवश्यक है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी एजुकेटर्स की जिम्मेदारी बनती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जिम्मेदारी को उठाएं और अपने यूथ को सही दिशा के अंदर लेकर जाएं। और अंत में मैं सभी एजुकेशन से जुड़े लीडर्स से ये कहना चाहूँगा कि आज के बच्चे गाइडेंस से, मेंटरशिप से खिलते हैं, कंपैरिजन से नहीं। सर, आपने आज हम लोगों को बहुत समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।